बच्चों आज का टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। ये टॉपिक बेटा समझने में डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार समझ गया तो ये हमारे काम को आसान करेगा बेटा। जो प्रॉब्लम्स हम लोग करने के लिए हमको एक एक पेज करना पड़ता, इससे बेटा वो सिर्फ कुछ स्टेप्स में सॉल्व हो जाएंगे। तो ध्यान लगाओ, पहले दिक्कत आएंगी, समझने की कोशिश करो, सब समझेगा। नहीं समझता तो बेटा वीडियो को रिपीट करके देखो, और फिर भी ना समझे तो बेटा लाइव क्लास में मुझसे डाउट पूछ लो। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखो यहाँ बेटा मैंने 3% लिया, ए बी और सी। बेटा ए की हाइट है 20 सेंटीमीटर, बी की हाइट है 15 सेंटीमीटर और सी की हाइट है 10 सेंटीमीटर। अब बेटा मैं तो जानता है बात कि किसी की हाइट सेंटीमीटर में तो नहीं हो सकती, लेकिन केवल समझने के पर्पस के लिए हमने लिए। तो 3% ए बी सी ये उनकी हाइट है। अब कोई मेरे से पूछे कि ए की हाइट कितनी है, व्हाट इज द हाइट ऑफ ए, तो बेटा मैं झट से बता दूंगा कि ए की हाइट है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन कोई अगर मेरे से पूछता कि हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, तो ए की हाइट बी के रिस्पेक्ट में क्या है, तो बेटा ए की हाइट बी के मुकाबले 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो मैं यहां लिख दूंगा +5। प्लस का मतलब ज्यादा, इसका मतलब ए की हाइट बी के रिस्पेक्ट में 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। अब कोई मेरे से पूछता है कि हाइट ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो देखो बेटा जो सी की हाइट है वो बी के मुकाबले 5 सेंटीमीटर कम है, तो मैं इसको लिख दूंगा -5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, यानी हुआ क्या बेटा, मैंने किसके रिस्पेक्ट में निकाला था, मैं बी के, तो मैंने बी की हाइट को क्या मान लिया, 0। बी की हाइट को बेटा मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब मैंने बोला बी के रिस्पेक्ट में ए की हाइट 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि ए की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है ए की हाइट बी के रिस्पेक्ट में 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। ए की हाइट 5 थोड़ा ना बेटा। सी की हाइट बी के रिस्पेक्ट में 5 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब थोड़ा ना कि सी की हाइट 5 है। सी की हाइट बी के रिस्पेक्ट में 5 सेंटीमीटर कम है। यानी बेटा जिसके रिस्पेक्ट के अंदर कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, 0। जिसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं उसको क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो बेटा हम जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। ठीक है बेटा, अब एक इस, चलो पहले हम इसको लिखते हैं एच ए बी, यानी इसका मतलब रहेगा हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। एच सी बी, इसका मतलब रहेगा हाइट ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है बेटा, जो बाद वाला है उसके रिस्पेक्ट में। अब बेटा अलग अलग किताब में अलग अलग नोटेशन रहते हैं, लेकिन तुम तो मेरे अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो मेरे नोटेशन याद रखो। एच ए बी यानी हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एच सी बी हाइट ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब देखो बेटा हमने ए की हाइट कैसे निकाले थे विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बेटा हमने देखो जरा इसको देखो 5 सेंटीमीटर कैसा आया, तो बेटा हमने क्या कर रहे थे, ए की हाइट में से बी की हाइट को माइनस कर दिए थे। ए की हाइट में से हमने बी की हाइट को माइनस कर दिए थे। ठीक है, ये कैसे निकालते बेटा, हमने हाइट ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हमने क्या किए थे, सी की हाइट में से बी की हाइट को माइनस कर दिए थे। ठीक है, यानी हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसी निकली बेटा, तो ये निकली ए की हाइट में से बी की हाइट को माइनस कर दो। हाइट ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी यानी सी की हाइट में से बी की हाइट को माइनस कर दो। ठीक है, तो बेटा यहां से कुछ बातें निकल के आ रही। सबसे पहली बात क्या निकल के आई बेटा, कि हम जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं
जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और जो क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं उसको जीरो मान लो। जैसा मैंने यहाँ पे हाइट किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया था, विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट किया था। और क्या कैलकुलेट किया था मैंने, हाइट। तो बेटा मैंने बी की हाइट को क्या मान लिया, जीरो। ये एक बात निकल के आई कि जिसके रिस्पेक्ट में तुम जो क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हो उसको क्या मान लो, जीरो मान लो। जैसे अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में हाइट निकाल रहा तो मैं बी की हाइट को क्या मान लूंगा, जीरो। अगर बी के रिस्पेक्ट में मैं किसकी वेलोसिटी निकाल रहा तो उसकी वेलोसिटी को जीरो मान लूंगा। अगर बी के रिस्पेक्ट में किसका एक्सेलरेशन निकाल रहा तो मैं फिर बी के एक्सेलरेशन को जीरो मान लूंगा। बी के रिस्पेक्ट में किसका डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा तो बी के डिस्प्लेसमेंट को जीरो मान लूंगा। ठीक है बेटा। और दूसरी बात, लिखने का तरीका, विथ रिस्पेक्ट टू जिससे निकालते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू जिससे निकालते इसको क्या लिखना है बाद में। ठीक है, जैसे कि हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हमने क्या करे, सबसे पहले तो हमने बी की हाइट को क्या मान लिया, जीरो। और ए की हाइट विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकाले, ए की हाइट में से बी की हाइट को माइनस कर लिए। ठीक है बेटा, नोट नोट कर लो बेटा। अब बेटा हमने जो कंसेप्ट पढ़े वो कंसेप्ट हम लोग वेलोसिटी के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट है, ए बी सी। ए की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड राइट में, बी की 5 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों हमने जो जनरल कंसेप्ट पढ़े वो हम लोग वेलोसिटी के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट है, ए बी सी। ए की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, बी की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और सी की इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। तो देखो जो हमने इसके पहले कंसेप्ट पढ़े उससे हमने क्या बातें सीखे कि जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग जो क्वांटिटी निकालते, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग चीज कैलकुलेट करते हैं, हम लोग उसकी उसी क्वांटिटी को जीरो मान लेते हैं। जैसा पहले वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, बी के रिस्पेक्ट में हाइट निकाल रहे थे तो हमने बी की हाइट को जीरो मान लिए थे। अब यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी निकालने वाले हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं हम उसकी वेलोसिटी को जीरो मान लेंगे। ओके, तो देखो बेटा सबसे पहले वी ए बी, इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट कर रहे बेटा हम लोग। और क्या कैलकुलेट कर रहे, वेलोसिटी। तो बेटा मैं बी की ही वेलोसिटी को क्या मान लूंगा, जीरो। बी की ही वेलोसिटी को क्या मान लूंगा, जीरो। इसका मतलब बी काय में है, रेस्ट में है। क्या बात समझ में आई बेटा, ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हम उसी उसकी ही उस चीज को जीरो मान लेते हैं। जैसे मैं यहां बी के रिस्पेक्ट के अंदर ए की वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा तो मैं बी की ही वेलोसिटी को जीरो मान लूंगा। ठीक है, फिर हमने पढ़े थे कि वी ए बी कैसा निकलेगा, तो वी ए बी निकलेगा बेटा वी ए माइनस वी बी। वी ए बी कैसा आएगा बेटा, वी ए माइनस वी बी। लेकिन ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको भाई माइनस हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके, तो देखो बेटा वी ए कितना है, तो बेटा वी ए है 2। और बेटा मैं क्या करता, इस डायरेक्शन को मानता पॉजिटिव और इसके अपोजिट डायरेक्शन को मानता नेगेटिव। तो बेटा ए की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, +2, माइनस बी की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, +5। तो बेटा वी ए बी क्या हो जाएगा, वी ए बी हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड, -3 मीटर पर सेकेंड। यानी बेटा देखो अब हमने बी को काय में मान लिया, रेस्ट में। बी को काय में मान लिया बेटा हमने, रेस्ट में। और अब बी यानी बी के अंदर जो भी ऑब्जर्वर है या बी अगर ए को देखेगा तो उसको ए किससे चलते हुए दिखेगा, रिलेटिव वेलोसिटी से। किससे चलते दिखेगा, रिलेटिव वेलोसिटी से चलता दिखेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, -3। माइनस का मतलब कौन सा डायरेक्शन, ये
देखो ना, ऐसा समझो कि भाई तुम इस कार में बैठे हैं और तुम्हारे पीछे एक कार है, और जो तुम्हारी कार है उसकी स्पीड क्या है, पीछे वाली कार से क्या है, ज्यादा है। पीछे वाली कार से क्या है, ज्यादा है। तो तुमको क्या लगेगा बेटा कि तुम्हारी कार क्या है, रेस्ट में है। तुम्हारी कार रेस्ट में है, और जो पीछे वाली कार है वो बेटा अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जिसकी वजह से तुम्हारे बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा, बढ़ रहा। होता कि नहीं होता बेटा ऐसा? तो भाई हकीकत ये क्या है भाई, ये केवल रिलेटिव वेलोसिटी है। यानी जो पर्सन बी में बैठा है उसको ऐसा लगेगा कि ए 3 मीटर पर सेकेंड से काफी आ रहा पीछे, लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको तो क्या लगेगा कि ए 2 मीटर पर सेकेंड से काफी जा रहा, आगे जा रहा। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो ये कहीं पे ऐसा लिखा रहता वी बी ए, तो इसका मतलब क्या था, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब बेटा मैं ए को कैसा मान लूंगा, रेस्ट में। विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग जिसके निकालते हैं, जैसा मैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहा, तो बेटा मैं ए की वेलोसिटी को ही क्या मान लूंगा, 0 मान लूंगा, यानी ए रेस्ट में है। तो बेटा वी बी ए कैसा आएगा, तो बेटा वी बी आएगा वी बी माइनस वी ए। अब देखो बेटा वी बी कितना है, तो बेटा वी बी तुम्हारा 5 है, +5 माइनस वी ए कितना है, +2, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, +3 मीटर पर सेकेंड। यानी अब जो ए में बैठे हुए पर्सन्स है उनको क्या लगेगा कि वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में है। और जो बी है 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा, कौन से डायरेक्शन में, प्लस आया, तो इस डायरेक्शन में। तो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं बेटा, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको क्या मान लेते हैं हम कि वो रुका हुआ है, और दूसरा कौन सी वेलोसिटी से चल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी से। जैसे अगर मेरे को कोई क्वेश्चन में दिया है क्या भाई, मिनिमम डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस एन अदर ऑब्जेक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड, बेटा सारे प्रॉब्लम किससे सॉल्व होंगे, रिलेटिव वेलोसिटी से। और रिलेटिव वेलोसिटी में मैं बार बार बोल रहा बेटा, हम जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते उसको हम क्या मान लेते हैं कि वो रेस्ट में है, और दूसरे को किससे चलाते हैं हम लोग, रिलेटिव से। जैसा यहाँ पे अगर ग्राउंड वाला बंदा देखेगा तो उसको ए 2 मीटर पर सेकेंड से चलता दिखाई देगा, लेकिन जब ए वाला बंदा बी वाले बंदे को ऑब्जर्व करेगा तो उसको लगेगा कि वो रेस्ट में है, और बी वाला कितने से चल रहा, 3 मीटर पर सेकेंड से, जबकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी कितना चल रहा बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा। बेटा ये हमारे काम को आसान करता। ये है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। और प्रैक्टिस कर लेते बेटा, देखो चलो बोलो इसका मतलब क्या है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, यानी अब हम सी को काय में मान लेंगे, रेस्ट में। वीबीसी कैसा निकलेगा बेटा, तो वीबी माइनस वीसी। वीबी कितना है, +5, वीसी कितना है, -3। देखो ना वीसी ये डायरेक्शन में, इसको क्या माने हमने, नेगेटिव, तो बेटा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकाले थे, सी, तो सी को हम लोग काय में मान लेंगे, रेस्ट में। तो बेटा अगर सी ऑब्जर्वर बी को देखेगा तो उसको क्या लगेगा बेटा, क्या बी कितनी स्पीड से चल रहा, 8 मीटर पर सेकेंड, और ये प्लस है यानी इस डायरेक्शन में, 8 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। क्या क्लियर है बेटा, ठीक है क्या नहीं है? तो बेटा यही फंडा है। विथ रिस्पेक्ट टू सी निकाला तो सी को रेस्ट में मान ले, और बी को किससे चला, रिलेटिव से। वी बी ए निकाला यानी ए को काय में मान लिया, रेस्ट में, बी को किससे चला, रिलेटिव से। ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहा
तो बेटा फिर बी को काय में मान लिया रेस्ट में, और ए को किससे चला, रिलेटिव से। ठीक है। और जब बेटा तू अगर रिलेटिव का क्वेश्चन कर रहा है तो भाई तू केवल रिलेटिव वेलोसिटीज नहीं, हर चीज रिलेटिव यूज करेगा। जैसे जो तेरे फॉर्मूले होते थे बेटा, याद है तेरे फॉर्मूले, v इक्वल यू प्लस ए टी। ठीक है। s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। ये तीनों फॉर्मूले थे। अब बेटा अगर तू इसमें से कोई भी एक चीज, जैसे ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इस्तेमाल कर रहा, तो बेटा देखो हर चीज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी यूज करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी यूज करना है, और बेटा टाइम तो किसके भी रिस्पेक्ट में रख, टाइम तो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, तो टाइम किसके रिस्पेक्ट में नहीं लेते। ठीक है। अब जैसा तूने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया ए का किसके रिस्पेक्ट में, बी के, तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पे तूने बेटा फिर से ऐसा करा क्या, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिया, तो सभी चीज भाई देखो वही लेना है, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। फंडा वही है बेटा, जैसा तूने वी ए बी निकाला था, वी ए बी कैसा निकला था बेटा, वी ए माइनस वी बी। उसी तरीके से बेटा एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। ठीक है बेटा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या दो ऑब्जेक्ट तुमको मोशन में दिख जाए, तो बेटा वहां पे कौन सा फंडा यूज करेंगे, हम लोग वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा यूज करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर हम विथ रिस्पेक्ट टू जिसकी बात करते हैं उसको हम काय में मान लेते हैं, रेस्ट में, और दूसरे को किससे चलाते बेटा, रिलेटिव से चलाते हैं। जैसा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बेटा हम बी को काय में मान लेंगे, रेस्ट में, जैसा ये देखो बी को रेस्ट में मान लेंगे, और ए को किससे चलाया हमने, रिलेटिव से, ग्राउंड वाली वेलोसिटी से नहीं। ये है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, ये हमारे काम को आसान करेगा। नोट कर लो बच्चों इसको। हाँ भाई देखो, टू पैरेलल ट्रेन रन्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ट्रेन ए रन्स विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ एंड ट्रेन बी रन्स विद 90 किलोमीटर पर आवर इन साउथ। ओके बेटा। तो देखो हम लोग इसको मान लेते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, इसको मान लिया हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब बेटा ए की स्पीड कितनी है, तो बेटा ए की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, मैं यहां कैलकुलेशन कर देता बेटा, 54 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर पर, यानी अपॉन आर का मतलब 3600 सेकेंड, 2 जीरो कैंसल, 6 6 जा 6 9 जा 6 2 जा 6 3 जा 2 1 जा 2 5 जा, यानी बेटा 3 5 जा कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई बेटा ए की स्पीड। ठीक है, डायरेक्शन लगा दूंगा तो क्या बन जाएंगी, वेलोसिटी। उसी तरीके से बी की स्पीड कितनी है बेटा, बी की स्पीड है 90 किलोमीटर यानी 1000 मीटर पर, आर का मतलब 3600 सेकेंड, 6 6 जा 6 15 जा, ठीक है, 3 2 जा 3 5 जा, 2 1 जा
25 यानी बी की स्पीड हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, डायरेक्शन लगा देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वेलोसिटी बन जाएंगी। तो ए की जो स्पीड है वो कहां पे है बेटा, ए की जो स्पीड है वो नॉर्थ पे है। चलो ठीक है, यहां बनाता मैं। दो ट्रेन है, एक ट्रेन ए और एक ट्रेन बी। ये ए और ये बी। ए की स्पीड कितनी है बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड। कौन सा डायरेक्शन है बेटा, नॉर्थ, तो देखो उसको नॉर्थ में बनाया मैंने। और बी की स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। और कहां पे बेटा उसकी, साउथ में, तो उसको मैंने कहां पे बनाया, साउथ में बनाया। ठीक है बेटा, अब मेरे को बेटा क्या कैलकुलेट करना है, पहले सबसे पहले बेटा मेरे को कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब बेटा मैं इस डायरेक्शन को मानता पॉजिटिव, नॉर्थ पॉजिटिव, तो बेटा इसका अपोजिट साउथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बेटा वीबी कहां पे है, साउथ में है, तो ये हो जाएगा -25, है कि नहीं बेटा, माइनस वी ए। वी ए बेटा कितना है, 15 है, और वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो उसको मैं क्या लूंगा, प्लस। क्या बेटा बात समझ में आई? मैंने वीबी को यहाँ पे माइनस क्यों लिया, हाँ क्योंकि बेटा मैंने साउथ डायरेक्शन को क्या मान लिया हो, बेटा मैंने साउथ डायरेक्शन को नेगेटिव माना हो, और बी कौन सी डायरेक्शन में, साउथ में, इसके लिए -25, फिर ये माइनस साइन, और ए क्या आएगा बेटा, प्लस, क्योंकि मैंने नॉर्थ को क्या माना हो, पॉजिटिव माना हो। तो ये हो जाएगा बेटा -25 और -15, यानी -40 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका मतलब जो पैसेंजर ए में बैठे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाले, तो ए की वेलोसिटी को हम लोग क्या मान लेंगे, 0। यानी जो पैसेंजर ए में बैठे हैं उनको लगेगा कि वो रेस्ट में है, उनको लगेगा कि वो काय में है, रेस्ट में है। और भाई बी कितनी स्पीड से चल रहा है, रिलेटिव स्पीड से 40 मीटर पर सेकेंड, क्या आया, माइनस, यानी साउथ डायरेक्शन में। तो भाई जो ए के पैसेंजर हैं उनको लगेगा कि बी 40 मीटर पर सेकेंड से उनसे दूर जा रहा, जबकि जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको तो लगेगा कि बी कितनी स्पीड से चल रहा, 25 मीटर पर सेकेंड से साउथ में चल रहा। लेकिन जो ए में बैठे हुए लोग हैं उनको लगेगा कि जो बी है वो 40 मीटर पर सेकेंड से कहां पे जा रहा, साउथ में जा रहा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन निकालना था हमको, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ए बी, कुछ भी निकालो भाई कोई फर्क नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब बेटा ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है, ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, ग्राउंड थोड़ा कहीं चल रहा। ए की वेलोसिटी कितनी है, तो बेटा ए की वेलोसिटी आएंगी, ये डायरेक्शन प्लस है, +15, तो बेटा ये हो जाएगा VGA। तो देखो बेटा ये कितना आया, -15 आया। इसका मतलब ए को काय में मान लो, रेस्ट में, ए को काय में मान लो बेटा, रेस्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाले ना, तो ए को काय में मानो, रेस्ट में। तो बेटा ग्राउंड कितनी स्पीड से चलता दिखाई देगा, 15 मीटर पर सेकेंड। कौन सा डायरेक्शन में माइनस आया है, तो साउथ डायरेक्शन में। देखो ना बेटा, अगर तुम ऐसे ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन तुम्हारी इस डायरेक्शन में जा रही और तुम नीचे ग्राउंड को देखो, तो बेटा ग्राउंड तुमको क्या लगेगा कि ग्राउंड कहां पे आ रहा, पीछे। ग्राउंड कहां पे आ रहा बेटा, पीछे आ रहा, तुमको ऐसा लगेगा। सपोज ऐसा ट्रेन में तुम बैठे रहे और तुम्हारी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही और तुम ग्राउंड को अगर नीचे देखो तो ग्राउंड तुमको बेटा ऐसा पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो वैसे ही ये ट्रेन कहां पे आ रही, नॉर्थ में, तो बेटा ग्राउंड कहां पे जाता दिखाई देगा, साउथ में। ठीक है बेटा, जितनी स्पीड से ट्रेन नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगी, ग्राउंड उतनी स्पीड से कहां पे जाएगा, साउथ डायरेक्शन में जाएगा।
क्या क्लियर है बेटा? वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए against the motion of the train with a velocity of 18 km per hour with respect to train A. बेटा किसकी बात चालू है? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए कितनी है बेटा? 18 किलोमीटर पर आवर है, 18 किलोमीटर पर आवर है। और ये कौन सा डायरेक्शन में है? तो ध्यान से देख, अगेंस्ट द मोशन ऑफ ट्रेन, यानी बेटा ट्रेन है कौन सा डायरेक्शन में जा रही? नॉर्थ। तो बेटा मंकी कौन सा डायरेक्शन में जा रहा? अपोजिट, अगेंस्ट है ना, यानी अपोजिट कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? साउथ। और साउथ डायरेक्शन को मैंने क्या लिया हूं? नेगेटिव, इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन। अब बेटा 18 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर पर, यानी अपॉन आर का मतलब 3600 सेकेंड। तो बेटा 18 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब बेटा मंकी की वेलोसिटी मेरे को पता नहीं है, ए की वेलोसिटी कितनी है बेटा? +15, ए की वेलोसिटी है +15। तो ब्रैकेट खोलेंगे, ये क्या हो जाएगा? -15, -15 यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा? +15 हो जाएगा। -15 और +15 -5 और +15 कितना हो जाएगा? +10 मीटर पर सेकेंड। और ये विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। यानी ग्राउंड पे जो खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है उसको मंकी 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में भागता हुआ दिखाई देगा। मंकी की वेलोसिटी कितनी रहेगी? 10 मीटर पर सेकेंड। और आंसर क्या है? पॉजिटिव, यानी कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो ये तो था बच्चों बोर्ड का रिलेटिव वेलोसिटी। ये तो भाई कॉम्पिटिटिव के लिए स्टार्टिंग भी नहीं है। हाँ, लेकिन थ्योरी यही है, थ्योरी जो मैंने पढ़ाया थ्योरी बेसिक यही है। तुमको पूरे क्वेश्चंस अलग रहेंगे मेरे ख्याल से, और 3-4 लेक्चर भाई कॉम्पिटिटिव वालों के रिलेटिव वेलोसिटी पे जाएंगे। बोर्ड का काम यही खत्म हो गया बच्चों। ठीक है, तो कर लो, मैं अब इसके बाद कॉम्पिटिटिव वालों का अलग अपलोड करूंगा, लेकिन इतना तो तुमको भी पढ़ना ही है बच्चों। इतना करो और तैयार हो।